ठीक है, तो हम लोग लास्ट में क्या देख रहे थे, लास्ट वाले में कि एडिशन कैसे करेंगे वेक्टर का, और वेक्टर का एडिशन करके हमने क्या बताया था कि ये रिजल्टेंट जो होगा आर वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर, दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे तो कुछ इस तरह से मिल रहा था वो। तो इसके बाद हमने कुछ ज्योमेट्रिक रूल्स पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं। हमने क्या बताया था कि दो वेक्टर जो है ऐड होगा कैसे, हेड टू टेल होगा, और एक जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन से जाकर उसके साथ मीट करेगा, वहीं आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी मान लो दो वेक्टर है, कोई वेक्टर क्या था, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हमने क्या किया था कि ए वेक्टर को एज इट इज रहने दिया और इसको शिफ्ट कर दिया इसके किससे, हेड से। तो ये सॉरी ये आपका क्या हुआ, बी वेक्टर, और इसको इसका टेल और इसका हेड जब जाके मिल गया, अपोजिट ऑर्डर है। देखो ये ऑर्डर क्या है, सेम है, बट रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है ना। तो ये आपका क्या था, ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो क्या बनेगा उसका, ये रिजल्टेंट जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। इसके बाद हमने देखा था दो केसेस और आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर है तो ये तो ठीक है, अब मल्टीपल वेक्टर होगा तो क्या करेंगे, तो सेम रहेगा बट उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। ये हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ में कुछ हम लोग केसेस भी पढ़े थे। एक केसेस आपको क्या बताया था, एक केस हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वेक्टर क्या हो, आपका एक ही डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहा हो, उसके बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने क्या था कि जब जो दो वेक्टर है वो क्या कर रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। और थर्ड हमने आपको बताया था कि कुछ एंगल पर जो वेक्टर होगा वो सर किस तरह से हम उसको निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग ने एक रूल डिराइव किया था, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, आज हम लोग को देखना है उसी में कि जब वेक्टर ज्यादा होगा तो कैसे उसको निकालेंगे, या फिर हम लोग एक और रूल पढ़ लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब इसके अंदर क्या देखोगे, पैरेललोग्राम वेक्टर के अंदर कि जो दो वेक्टर होगा, दो वेक्टर होगा, ये मान लो सपोज करो ये क्या है, दो वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर यहां से क्या रहेगा, इसका यहाँ पर ऐड रहेगा, सॉरी ये दोनों इसका टेल ऐड रहेगा, और ये जो इसका डायगोनल होगा ये वेक्टर यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा और ये वेक्टर इधर शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि हम वेक्टर में क्या कर सकते हैं, एक ही है सेट वेक्टर में, एक हमारे लिए क्या है, एक बेहतरीन है कि हम लोग वेक्टर को क्या कर सकते हैं कि इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप क्या देखोगे कि ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये मान लो ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर ये आपको मान लो कि बी वेक्टर है, और इसी वेक्टर को हम शिफ्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। हाँ कुछ इस तरह से आएगा जी, बोलो हाँ या ना, ये मार्कर गए हैं, बोलो आएगा कि नहीं। इसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ना, जितने एंगल पर है उतने ही एंगल पर हम इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका ये कुछ वेक्टर आपको दिखाई देगा और इसको भी हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और ये जो डायगोनल होगा यही इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ये डायगोनल ही क्या देगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर देगा। कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये भी आपका एक वही है, ट्रायंगल्स लॉ ही है। बस केवल आपको क्या करना है, इसमें देख लेना है कि इसको शिफ्ट कर दोगे जब इसके साथ, तो ये भी आपका क्या बना दिया, एक बनना है ना जी, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये बी वेक्टर, और ये अपोजिट ऑर्डर से आकर कौन मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर। सेम आपको वही मिलेगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिखो तो डेफिनेशन इसका लिखो, it state that if two vector acting on a particles, if two vectors acting on a particle at the same time
at the same time are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. ठीक है। हाँ जी, बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? अगला आपका हेडिंग डालना है पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन मतलब समझ गया? पॉलीगन मतलब क्या हुआ? दो से ज्यादा क्या रहेंगे जी? वेक्टर रहेंगे। अब इनको कैसे ऐड करें? ठीक है, इनको कैसे ऐड करें? तो हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर में क्या देखेंगे? इधर ध्यान दो। सपोज करो आपका वेक्टर बहुत ज्यादा है, दो से ज्यादा है। एक वेक्टर कुछ आपका इस तरह से है, एक वेक्टर आपका कुछ इस तरह से है, एक वेक्टर आपका कुछ इस तरह से है, और भी एक वेक्टर कुछ आपका इस तरह से है, और एक वेक्टर आपका इस तरह से है। अब तो सर प्रॉब्लम में आ गया। कुछ प्रॉब्लम नहीं जाने, ठीक है। तो जब आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा वेक्टर होगा, तब क्या करोगे? तो आप सिंपल लॉजिक लगाएंगे। जो आपका रूल है उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या है रूल? कैसे एडिशन करना है वेक्टर का? तो एक का हेड दूसरे का टेल, लेकिन रिजल्टेड जो होगा वो डिफरेंट ऑर्डर्स में चलेगा। ये सारे एक ही ऑर्डर में चलेंगे। अब जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, सॉरी इसको मत करो, इसको कर दो बी वेक्टर, और इसको कर दो सी वेक्टर, ये कर दो आप डी वेक्टर, और ये कर दो आप ई वेक्टर। अब कैसे ऐड करोगे? तो सबसे पहले ए वेक्टर को उठाओ। ठीक है सर, लीजिए, उठा दिए। पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ना, कहीं भी कर सकते हो, लाके हम यहां पर रख दिए। अब बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या है? कुछ इस तरह से। तो उसका टेल और इसका हेड कुछ आपका ये क्या हुआ? बी वेक्टर। नेक्स्ट आपका क्या है? सी वेक्टर। तो लो, ये आपका सी वेक्टर होगा ना। और चौथा आपका क्या कर रहा है? डी वेक्टर। लीजिए सर, ये डी वेक्टर, सॉरी डी वेक्टर। और लास्ट क्या है आपका? ई वेक्टर। कुछ इस तरह से इसका ओरिएंटेशन से। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा? अब तो देखो सेम ऑर्डर में है कि नहीं? एक ऑर्डर में है ना, लेकिन हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है? उसका ऑर्डर अपोजिट होता है। तो ठीक है, तो इसका टेल और उसका क्या हो जाएगा? आपका हेड। ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर। अब निकालेंगे कैसे? प्रॉब्लम आ गया। जब न्यूमेरिकल डाटा दे देगा तो आपको निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देगा। तो आप ऐसे में सॉरी
इसको ओ मान लो। ठीक है, ओ मान लो तो क्या करोगे आप, ट्रायंगल्स रूल्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगाओगे ट्रायंगल्स रूल, कैसे लगाओ, कोई बता सकता है? इसको कलर चेंज कर देते हैं, बोलो ट्रायंगल्स रूल कैसे लगाओगे? अरे दो वेक्टर कैसे ऐड किया, अभी ना बताए थे पीछे, अभी तुरंत रिकैप में कराया। देखो इसको क्या कर दो, कुछ नहीं सर, हम इसका नाम पहले दे देंगे। चलो नाम दो, पहले इसका नाम देते हैं। ठीक है, हम इसका क्या कर देंगे, नाम दे देंगे। जैसे ये ओ हुआ, ओ इसको मान लो क्या P, इसको मान लेंगे Q, सर इसको मान लेंगे R, इसको मान लेंगे S, इसको क्या मान लेंगे T। चलो अब करते जाओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे? हाँ ध्यान दो इधर, हम क्या करेंगे, O को Q से मिला देंगे, हो गया, O को Q के साथ मिला लेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो ये मेरा रिजल्टेंट बन जाएगा इन दोनों वेक्टर के लिए, है या ना? इन दोनों वेक्टर के लिए मेरा बन जाएगा ये, देखो यहां पर, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ क्यू, ये एक वेक्टर है जो कि क्या काम करेगा, किसका काम करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा। कैसे लिख सकते हो, ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ पी वेक्टर और प्लस पी क्यू, हो जाएगा ना? अगर आप इसको आर मानते हैं तो मार लो, मान लो आर नहीं मानोगे क्योंकि आर ऑलरेडी आप मान चुके हैं इसको, आर नहीं हम आर डैश कर देते हैं इसको, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश कर लो, आर डैश वेक्टर। तो आप क्या लिख सकते हो, आर डैश वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, हो गया। अब देखो, अब अगला क्या करोगे, अगला क्या कर सकते हो, ये तो आपका हो गया ना, ये कहानी खत्म। अब एक सिंगल बन गया, ये दोनों के जगह पर अब हम केवल सिंगल यूज करेंगे इसको। अगला हम क्या करेंगे, ये हमारा आर वेक्टर प्लस ये, तो अब ये हमारा क्या कर देंगे, चलो अब इसको मिला दो, सर इसको मिला दिए, तो अब ये क्या बन गया, अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर कौन बन गया, इसके लिए, इन दोनों के लिए रिजल्टेंट वेक्टर कौन बन गया, तो आपका ओ आर आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो आर डबल डैश, क्यों, क्योंकि आर डैश तो आप मान चुके थे इसको। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। ठीक है, अब ये बन गया, अब इसका कहानी खत्म, मतलब ये तीनों निकल गया, अब बच गया ये, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम में करो, क्या करेगा, अच्छा इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आप कैसे लिखोगे जी, ओ आर वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर लिख सकते हो। और ये आपका क्या है, आर डैश वेक्टर, सॉरी डबल आर है ना, ये क्या लिखोगे, आर डैश वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। जो भी डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डाटा पुट करके आप निकालते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम लोग चलते हैं, अगला कहाँ चलोगे, अब तो ये हो गया, अब सर ये मेरा इन तीनों की जगह पर ये हो गया और ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक ऑर्डर है, इसके अपोजिट में चलोगे तो ये आपका क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा कुछ, क्या हो गया जी, ठीक है, ये आपको क्या दे दिया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको आप क्या लिख लोगे, आर ट्रिपल डैश, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, ओ एस वेक्टर बराबर ये हो जाएगा ना। अब इसको कैसे आप लिखोगे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी, डी वाला कैसे छूट गया, ये प्लस ये ना आएगा, हमने ये निकाल दिया, तो ये और प्लस सी निकाल दिया तो हमको मिल गया ये वाला। अब ये और प्लस ये करेंगे तब ना, हाँ ठीक है। तो अब क्या लिखोगे कि ओ एस वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ एस वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, ओ आर वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर, हो जाएगा ना। अब ये आपको क्या है, आर डबल डैश वेक्टर बराबर आप क्या लिख सकते हो, ट्रिपल डैश ना, आप इसको लिख सकते हैं आर डबल डैश वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, मिल गया आपको ओएस। अब इसको क्या कर दोगे, आपका ये वाला कैसे निकालोगे, तो आप ओ टी बराबर क्या लिख सकते हो, ओ टी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ एस वेक्टर और प्लस एस टी वेक्टर। अब ये आपका आर वेक्टर है और ये आपका कितना है, आर ट्रिपल डैश और प्लस ई वेक्टर। तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है, ये सिंपल है, कुछ है और नहीं।
बस क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करके इन दोनों को हटा के इतना लिख दो। फिर अब इस केस में ये दोनों क्या हो गया, एक पार्ट क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर में हो गया, ये अपोजिट में आपका क्या निकल गया, इन दोनों का क्या निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया। अब ये भी ऑर्डर में आ जाएगा इसके लिए, तो ये इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये आपका रिजल्टेंट होगा। फिर ये आपका ऑर्डर में आ जाएगा और ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसको, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर लिखे हो, लिखो, इट स्टेट दैट if any number of vector acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by various side of an polygon taken in the same order, their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in opposite order. ठीक है, of vector addition, analytical method of vector addition. अब तक से आपने वेक्टर एडिशन को कैसे पढ़ा, आप कैसे पढ़ रहे थे, तो आप ग्राफिकल के मेथड से। अब एनालिटिकल, कोई ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या दिया, डाटा दिया रहेगा, डाटा पुट करेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे, कुछ हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उस करेंगे। तो वैसे हम यूज करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या होता है आप ध्यान देंगे, सेम वही चीज है, बट आपको क्या करना है, इसको थ्योरी से हम लोग ड्राइव करने का प्रयास करेंगे। उसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा हम लोग क्या निकाल के देखेंगे, दूसरा जो हम लोग का है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों का हम एनालिटिकल मेथड हम लोग पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल हमने देखा था कि कैसे वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट एनालिटिकल में कैसे निकालेंगे। तो एक बार जो इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम आर वेक्टर निकाल लेंगे। आर वेक्टर को कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि आर वेक्टर जो होता है वो आप निकलेगा आपका कि आपका आर वेक्टर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, ये इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज करो कि ये क्या है, आपका दो वेक्टर है, कोई दो वेक्टर दे रखा है। एक वेक्टर मान लो ये कुछ एक वेक्टर है और एक वेक्टर आपका ये है। ठीक है, ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को हमको क्या करना है, एडिशन करना है। और एडिशन करके हमको एनालिटिकल मेथड से ही हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप जान ही रहे हैं। क्या क्या आप जानते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हो ना। हम इसको लेकर आए, ये कोई वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर बी है, इसको हम लेकर क्या कर दिए आगे, और यहां पर आपको बी वेक्टर कर दिया। और ये जो होता है आपका ऑपोजिट ऑर्डर, ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर क्या देता है, आपका रिजल्टेंट देता है ना, आपका क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। अब ये मान लो हमने बताया था कि ये दो वेक्टर क्या होंगे, कुछ ना कुछ एंगल से ओरिएंट होंगे। ये मान लो एंगल क्या रहा है, थीटा। क्या एंगल रहा है, थीटा एंगल। हम इसको मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से क्या है, आपका थीटा मान लो, या फिर हम इसको मान लेते हैं कोई बीटा एंगल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये यहां पर इससे इसको और आगे इस लाइन को, और मान लो ये आपका O है, ये आपका P है, और ये आपका क्या हुआ, Q हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, Q हुआ। हम क्या करेंगे, इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करेंगे। इसी ओपी लाइन को क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया, और इस पर क्या कर दिया, आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। हमने क्या किया कि इसी लाइन को, इस ओपी लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करने के बाद इस पर एक क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कोई भी मान लो, एस मान लो, इस पॉइंट को हम लोग एस मान लेंगे। अब क्या कर सकते हो, ये आपका थीटा है, तो ये आपका कितना होगा, सॉरी बीटा है, तो इसको हम कितना मान लेंगे कि कितना एंगल पर आप है, ये कितना एंगल से है इस लाइन से, तो आप बताएंगे कि सर सपोज करते हैं कि ये थीटा एंगल से है। अब जब थीटा एंगल से है तो आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में, या आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिससे थीटा बना होता है वो क्या होता है, बेस होता है, और जो आपका ये क्या होता है, आपका हाइपोटेनस। पढ़े हो ना, उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और यूज करके क्या करेंगे, निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकलेगा बताओ, हमको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, और इसका नाम लिखना है। कैसे लिखोगे, अगर मान लो हमको पीएस निकालना है, और किसके सेंस में, बी वेक्टर बी को यूज कर लेना है, और किसको यूज कर लेना है, थीटा को यूज करके हमको यहां पर लिखना। तो कैसे लिखा है, कोई किसी के पास दिमाग है बताओ तो, यूज करो। किसी के पास दिमाग है तो यूज करो, नहीं है तो किसी को ले लो। वैसे बताओ इसको कैसे यूज करोगे, कैसे लिख सकते हो, हाँ अरे कैसे लिखेगा बोलो सर, क्या लिख सकते हो कि कॉस थीटा लिख सकते हो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, ये बेस, पीएस बटा में क्या लेता है, पीक्यू हो जाएगा, होता है ना। अब देखो पीएस, सर आईजीटी छोड़ देते हैं, पीक्यू को कितना लिख सकते हो, बी वेक्टर लिख सकते हो। तो कॉस थीटा पीएस बटा में बी वेक्टर मीन्स क्या हो गया, पीएस बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर कॉस थीटा लिखा सकता है। अब इसको हमको लिखना होगा क्यूएस को, तब क्या करोगे, कैसे लिखोगे, तो बोल दो
सर एक और लीजिए कंडीशन, क्या कि साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर यानी क्यू एस बटा में पी क्यू होगा। साइन थीटा क्यू एस और क्या लिख सकते हो, ये पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हो जी, बी वेक्टर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यानी क्यू एस बराबर क्या लिख सकते हो, बी वेक्टर साइन थीटा। आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, अब देखो ये प्लस ये मिलकर टोटल हो जाएगा ओ एस। तो ओ एस को आप कैसे लिख सकते हैं बताओ, ओ एस अगर हमको लिखना होगा तो ओ एस को कैसे लिखेंगे, ओ एस को लिखना होगा तो ओ पी और प्लस पी एस लिख सकते हैं। और ओ पी कितना दे रखा है, ए वेक्टर, और पी एस कितना दे रखा है, बी वेक्टर और प्लस इंटू कॉस थीटा दे रखा है ना। और ये ऑलरेडी हमको मालूम है क्या कि क्यू एस बराबर हम जान रहे हैं क्या होता है जी, आपका दे रखा है बी वेक्टर साइन थीटा, दिया है ना। अब एक चीज पता चल रहा है कि सर ये 90 तो ये भी 90, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पर ही तो हमारा वो लॉ लगता है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी आर बराबर क्या लिख सकते हो, या फिर आर अभी नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर लिख सकते हो। ओ क्यू का स्क्वायर में क्या होगा, आर वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, ओ एस कितना है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एस यानी बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा वेक्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं जी, हम इसका केवल मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर वगैरह हम ना यूज करें, बार बार वेक्टर लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, हमको डायरेक्शन तो इसका निकाल ही लेंगे, ठीक है। इसका वेक्टर यहाँ ना यूज करो, केवल मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, डायरेक्शन तो वो निकलेगा एंगल से, ठीक है। ठीक है, आपका क्या ए स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस आपका क्या हो गया ये बी साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान दो, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस हो जाएगा ना, यहाँ भी है बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो बी स्क्वायर कॉमन कर दो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हो। हाँ ये क्या हुआ आर का स्क्वायर, तो आर बराबर क्या लिख सकते हो, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या कॉस थीटा। यही ना प्रूव करना था, चलो सो कर लो फटाफट। ये आपका एनालिटिकल मेथड हुआ, ठीक है, ये आपका एनालिटिकल मेथड हुआ जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इस आर वेक्टर का, ठीक है। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो कितना आएगा, आर वेक्टर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन बताएंगे कौन सा, ये वाला ना tan बीटा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, यहाँ देख लो, इसके बाद आप बनाना। आपका डायरेक्शन मतलब क्या हुआ कि आपका ये एंगल कितना है, तो एंगल के लिए क्या निकालते हो tan थीटा निकालते हो ना, तो यहाँ पर क्या है tan बीटा बराबर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बटा में बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर कितना है जी b sin थीटा है ना, b sin थीटा बटा में बेस आपका कितना है
तो पी एस प्लस क्यू एस कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। ये आपका क्या होगा, इससे आपका निकल जाएगा क्या, डायरेक्शन निकल जाएगा। चलो छापो इसको। इसका स्टेटमेंट लिख लो और डेरिवेशन कभी दे देगा तो आप स्टेटमेंट के साथ इसको डेराइव कर देंगे, ठीक है, आपका आ जाएगा। बहुत सारा डेरिवेशन ही नहीं, यही तो है फिजिक्स के अंदर, आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अभी तो छोटका छोटका आ रहा है ना। आपको 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, डायग्राम बनाना है और फिर देन आफ्टर उसको क्या करना है जी, एक्सप्लेन करना है, डेराइव करना है, ठीक है। ऐसे वो नहीं चलेगा कि सर न्यूटन के थर्ड लॉ वाला डिफिनेशन लिख दे, अरे ना भैया, अब वो काम नहीं चलेगा, तो ड्राइव करके बताना पड़ेगा। लिखो। हाँ 10वां में तो मिल गया, ठीक है। अब पूरा जितना पाप था धोना धुआ गया, बचा खुचा अभी और धुलवाना है तो बोल देना। और भी ले लिया है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री। दैट it state that if two vector, it state that if two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction, by the two side of a triangle, taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, taken in opposite order, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें पहला हम लोग देखे थे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल आप लोग जाएंगे, अभी आप लोग इसको समझे हैं, घर पे जाके क्या करना है, सीधी सी बात है, रफ कॉपी उठाना है और पेन और पेपर के हेल्प से आप अपने माइंड को रिकॉल करेंगे कि हमने पढ़ा क्या था। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पक्का है कि कुछ ना कुछ भुलाओगे। तो जब भुलाओगे तो दोबारा जब कॉपी देखोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। अगर नहीं चलिएगा तो डेरिवेशन की दुकान लगी हुई है, पता ही नहीं चलेगा और फिर आप इसके अंदर क्या हो जाओगे, भुला जाओगे, ठीक है। चलो का चला जी, बो जा, तो मम्मी तार खोजे लगे तुरंत बबुआ।